ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों या स्थानों से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। ये सामग्री केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कृपया विवेक से देखें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कहीं न कहीं अंधेरे में कुछ तो है जो आपको देख रहा है? कोई साया, कोई शक्ति जो जानबूझकर आपके हर कदम पर नजर रखता है। इस कहानी में मेरे दोस्त करण ने मुझे बताया था कि कैसे एक YouTube व्लॉगिंग टीम जो भूतिया जगहों का एक्सप्लोर करती थी, एक ऐसी हवेली में फंस गई थी जहां 15 तांत्रिकों के भूत उनकी जिंदगी से खेल रहे थे, और कैसे एक गलती ने सबकी जिंदगी पलट दी थी। करण, सौरभ, समीक्षा और निधि, ये 4 दोस्त थे जिनका एक YouTube चैनल था। उनका चैनल था एक्सप्लोर दी अननोन, जो भूतिया हवेलियों, पुराने किलों और खतरनाक जगहों के बारे में व्लॉग बनाता था। करण, दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां 15 भूतों का डेरा है। ये हवेली अपने आप में एक रहस्य है। समीक्षा, तुम जानते हो ना, ये जगह एक समय तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिकों का केंद्र हुआ करती थी। कहानियां हैं कि यहां पर एक गलती ने उन सबको शापित कर दिया। निधि हंसते हुए, अरे यार, ऐसी जगहों में तो हमेशा मजा आता है। वे सभी इस अजीब जगह पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। हवेली की ओर बढ़ते हुए उनके चेहरों पर एक अजीब उत्सुकता और डर था। जब वे हवेली के गेट तक पहुंचे तो वहां खड़ा अंधेरा और एक अजीब सी ठंडक थी। हवेली की दीवारों पर एक अजीब सी खिंचाई थी, जैसे कुछ शक्तियां वहां पर कब्जा जमाए बैठी हों। करण, देखो, ये हवेली अपने आप में एक राज है। निधि, चलो पहले अंदर तो जाएं। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, अंदर की हवा में एक गहरी सन्नाटा और डर था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और चारों ओर बिखरी हुई चीजें चुपचाप गुम हो रही थी। अचानक वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां 15 कुर्सियां गोल घेरे में रखी हुई थी। ये कुर्सियां कुछ ऐसी थी जिन पर किसी ने लंबे समय तक बैठने की कोशिश की थी। हॉल में एक गहरी सी गंध थी और कहीं न कहीं एक हल्का सा बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देती थी। समीक्षा, यहां कोई है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तभी निधि की नजर एक पुराने शीशे पर पड़ी। उस शीशे में उसे 15 साए नजर आ रहे थे। निधि गहरी आवाज में, क्या तुम भी देख रहे हो? लेकिन करण ने उसे शांत रहने के लिए कहा। वे आगे बढ़ते गए और एक बड़े कमरे में पहुंच गए जहां कुछ और अजीब दृश्य उनके सामने थे। कमरे में एक बड़ा सा तंत्र मंत्र का स्थल था। कई तंत्रिकों के यंत्र और पत्तियां बिखरी पड़ी थी। दीवारों पर तंत्र मंत्र के चित्र थे। कुछ गुमशुदा कागजों पर एक मंत्र लिखा हुआ था, जिसे पढ़ते ही हवा में अजीब सी हलचल हो गई। सौरभ, डरते हुए, यहां कुछ न कुछ गड़बड़ है, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन अचानक निधि उस बेतहाशा हवन कुंड की ओर बढ़ने लगी। उसके हाथ में एक पुराने तंत्र मंत्र के यंत्र थे। वो उन यंत्रों को उठाते हुए बड़बड़ाने लगी। उसकी आवाज अब न केवल तीव्र हो गई थी, बल्कि किसी और की आवाज की तरह लगने लगी थी। निधि भारी आवाज में, तुम लोग मुझे नहीं समझते, मुझे उस मंत्र को खत्म करना है। सौरभ और समीक्षा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी निधि की आंखें सफेद हो गई और वो झूमते हुए हवन कुंड के पास पहुंची। वहां कुछ अजीब घटने लगा। अचानक हवा तेज हो गई और दीवारों से साए बाहर निकलने लगे। हवेली से बाहर निकलने के बाद निधि के व्यवहार में अजीब बदलाव होने लगे। वो दिन रात बड़बड़ाती रहती। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। निधि की मां डरी हुई, बिल्कुल कुछ ठीक नहीं है, ये लड़की पहले जैसी नहीं रही। निधि के माता पिता ने उसे डॉक्टर के पास भेजा, लेकिन किसी भी इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी भूख अब सामान्य नहीं रही। वो कच्चा मांस खाने लगी और कई बार उसने अपने परिवार के सदस्य को घूरते हुए डरावनी हंसी दी। निधि, धीमे स्वर में, अब मैं तुमसे और भी ज्यादा चाहती हूं। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। उनके रिश्तेदारों ने उन्हें एक तांत्रिक बाबा अघोरानंद का पता दिया,
जो आत्माओं को शांत करने में माहिर था। बाबा ने निधि को देखकर कहा, बाबा, ये लड़की एक गलती के कारण इन तांत्रिकों के भूतों का शिकार हो गई है। उन्हें यहां तंत्र मंत्र के जरिए अनियंत्रित किया गया था और अब उनकी आत्माएं इस हवेली में कैद हो गई है। बाबा ने स्पष्ट किया कि इन आत्माओं को शांत करने के लिए उन्हें तंत्र मंत्र का उपयोग घर में करना पड़ेगा। रात 12 बजे बाबा ने घर के एक कमरे में तंत्र मंत्र का अनुष्ठान शुरू किया। हवन कुंड को चारों ओर से घेर कर मंत्रों का जाप किया गया। निधि जमीन पर अजीब ढंग से तड़प रही थी। उसकी आवाज अब कई अलग अलग आवाजों में बदल गई थी, जैसे 15 अलग अलग आत्माएं उससे बात कर रही हों। निधि, अजीब आवाज में तुम क्या समझते हो? हमें अब तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वापस में आएंगे। बाबा मंत्र पढ़ते हुए कह रहे थे, बाबा, तुम्हारी आत्माएं अब शांति में रहेंगी। तुम इनकी गिरफ्त से नहीं निकल सकते। सभी ने अपनी आंखों में भय और संघर्ष देखा। अचानक निधि का शरीर हवा में उठने लगा। हवन कुंड की आग में 15 साए समाने लगे। ये सब इतना भयानक था कि वहां उपस्थित सभी लोग डर से थर-थर कांप रहे थे। आखिरकार एक बड़ा धमाका हुआ और कमरे में चुप हो गई। निधि जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखें अब सामान्य हो चुकी थी। बाबा, अब ये आत्माएं शांति से सोने जाएंगी, लेकिन याद रखना, इस हवेली में कभी मत आना। बाबा के आशीर्वाद से निधि ठीक हो गई। अब वो सामान्य हो चुकी थी, लेकिन उसने खुद से एक वादा किया कि वो ऐसी जगहों पर कभी नहीं जाएगी। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर चीज का एक रहस्य होता है, लेकिन वो रहस्य जानने की कोशिश करना कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें।